एक भक्ति योग है। हम लोग गजेंद्र मोक्ष सुन रहे हैं और इसी बीच में रंगीली उत्सव भी मना रहे हैं। हर उस आत्मा का स्वागत है जो यहाँ है, जो यहाँ आए हैं और मेरे पास रहते हैं, क्योंकि जिन्हें ईश्वर में उत्सुकता हुई है वही तो यहाँ आएंगे। इसका सीधा सा एक अर्थ है। प्रभुपाद जी के शब्दों को मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला है। जिन्हें ईश्वर में जिज्ञासा होती है, या दूसरे शब्दों में जिन्हें ईश्वर में जिज्ञासा हुई है वही आते हैं और वही हमेशा आते रहे हैं, आते रहेंगे। कौन व्यक्ति संतों के पास आता है या कौन व्यक्ति धाम आता है, ईश्वर की ओर बढ़ता है, इसका एक और भी अर्थ है कि हर वो व्यक्ति जो आया है वो अपने सामान्य जीवन से ऊपर उठना चाहता है। यही तो इसका अर्थ है। हम में से हर व्यक्ति जो भी आया है इस कैंपस में, गहवर वन में, वो अपने सामान्य जीवन से उठना चाहता है। डॉक्टर अर्पित आए, कह रहे हैं दिल्ली से आए हूं। क्यों आए? वो सामान्य जीवन से ऊपर उठना चाहता हूं। आप लोग तो, हम तो सामान्य जीवन जीते नहीं, ये सामान्य जीवन नहीं है। सामान्य जीवन से ऊपर उठकर जीना चाहता है कोई भी व्यक्ति, तो इसका अर्थ होता है वह एक साधक का जीवन जीना चाहता है। सामान्य जीवन अलग है और एक साधक का जीवन अलग है। हम में से कोई भी व्यक्ति जो सामान्य जीवन से उब करके एक साधक के जीवन को जीने की लालसा पैदा करता है, वही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना भाई? के सब मन में आता है भगवान क्या है, कैसे हैं। गजेंद्र यही तो विचार कर रहे हैं। एक साधक की तरह ऊपर उठकर जीने की जो आकांक्षा हो गई है, संसार के अतिरिक्त सत्य को पाने की जो लालसा पैदा हुई है, ये जो लालसा है, ऐसी लालसा पैदा होना हर एक के हृदय कुंड की बात नहीं। 7.5 अरब मनुष्य है, लेकिन सबके हृदयों में भगवान के चाहना या भगवान के प्रति जो लालसा है वो पैदा नहीं होती है। कुछ लोगों के मन में होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग रोज लाखों लोग जन्म ले रहे हैं और लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन सत्य के प्रति जो आकर्षण है वह तो किसी भाग्यशाली के हृदय में ही आता है। इस सत्य के प्रति जो आकर्षण है, ये भाग्यशाली जो है उनके ही हृदय में पैदा होता है। और ये कहना अतिशयोक्ति न होगी, हम सब जितने भी यहाँ पर हैं, हम सब उन 7.5 अरब मनुष्यों में से प्रमुख लोग हैं जिनको सत्य की लालसा उत्पन्न हुई है हृदय में। हम लोग बड़े खास हैं क्योंकि हमें सत्य की लालसा हुई है, हमें सत्य के प्रति प्रेम जगा है, हमें सत्य के साथ जिंदगी जीने का एक भाव जगा है, एक और व्यवस्था भी भगवान ने दी है। एक बहुत ही कठोर बात है जो कह रहे हैं, जैसे जया किशोरी जैसे लोग नए नए आते हैं, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे लिए भी है और वास्तव में ये बात वैसे हम सबके लिए है। ये भाव मैंने सुबह लिखे। सत्य ना मिले तो कोई हानि नहीं, सत्य ना ही उसे खोजे। अगर कोई सत्य को खोज रहा है और वो मिल नहीं रहा है तो कोई बड़ी हानि नहीं है।
क्योंकि आसान नहीं है सत्य को खोजना और सत्य को प्राप्त करना। सत्य डायरेक्ट ईश्वर है। सत्य मिला नहीं, सत्य खोजा नहीं, बहुत खोजा मिला नहीं, सत्य का अनुभव भी नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं, कोई हानि नहीं। परंतु अगर उसकी प्यास अंदर बनी हुई है तो बहुनाम जन्मंते किसी जन्म में सत्य मिल जाएगा। लेकिन 7.5 अरब मनुष्य संसार में है जिनके हृदयों में सत्य के लिए लालसा ही नहीं जगी है। वो तो चाहते ही नहीं, हमें सत्य से क्या मतलब है। सत्य परम धीमहि, ये बड़ी हानि की बात है। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं वो सत्य के प्रति लालसा ना होने के कारण हो रही है। अगर मनुष्य के अंदर सत्य की लालसा जग जाएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। हम लोग यहाँ सत्य के उपासक हैं। हम लोग कोई मूर्ति पूजक नहीं, हम लोग कोई जड़ नहीं, हम सत्य की उपासना करते हैं। सिर्फ विग्रह के रूप में भगवान हमारे घरों में, हमारे मंदिरों में, हमारे हृदयों में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं और हम अपनी उनके प्रति संवेदनाएं और अपनी सेवाएं उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये एक ऐसी ही बात है जैसे जब हम कोई घर बनाते हैं ना तो कुछ जमीन का टुकड़ा होता है मन प्रकाश, छोटा सा 150 गज का, तो हम किसी को दिखाते हैं तो उन लोगों से क्या कहते हैं, एक हथेली ऐसे ऊपर को रखते हैं या कागज रखते हैं, तो सबसे पहले हथेली पे उस घर को बना के दिखाते हैं। एक कागज पे घर बनता है, ये कमरा है, ये रसोई है, ये है, ये वो है। पहले उस घर को अपने मस्तिष्क में बनाते हैं, फिर कागज पे हथेली पे बनाते हैं, उसके बाद वो साकार हो जाता है। बस ये विग्रहों का, ये मंदिरों का संबंध यही है। हम उस विराट को एक छोटी सी जगह पर स्थापित करते हैं दिव्य ध्वनियों के माध्यम से। ये तो यात्रा शुरू होती है व्यक्ति की, ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है। मंदिर हमारा लक्ष्य नहीं, मूर्ति हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा तो विराट लक्ष्य है, सत्य लक्ष्य है। वो सत्य बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी गजेंद्र ने बहुत ही रहस्यात्मक स्तुति की, बहुत ही रहस्यात्मक। गजेंद्र जैसी स्तुति कोई नहीं कर पाए। गजेंद्र ये कह रहे हैं कि मैं उन ब्रह्म परमात्मा समस्त योग के स्वामी को साधारण नमस्कार करता हूं, वो जो पूरे जगत के स्वामी है, वो जो ब्रह्म है। पूछा कि कौन से ब्रह्म को आप नमस्कार कर रहे हैं, तो कहते हैं ये जितने भक्ति योगी हैं, तो जिनको वो ऐसे भक्ति योगी जो अपने हृदय में भगवान को अंदर हृदयांक में रख करके अपने जीवन को यापन करते हैं, जिनको वो लगातार खोजते रहते हैं। कहाँ? हृदय में। आप समझिए श्लोक को। सिद्ध और योगी अपने हृदय में जिन्हें खोजा करते हैं, अरे भाइयों ध्यान से समझो, सिद्ध और योगी जिन्हें अपने हृदय में भक्ति योग के द्वारा खोजा करते हैं, मैं उन वाले परमात्मा परम ब्रह्म को नमस्कार कर रहा हूं। वो वाले लोगों को नहीं जो इधर उधर धक्के खा रहे हैं। विचार समझ लो क्या है। भागवत स्पष्ट कर रही है, गजेंद्र कह रहे हैं मैं उन परम ब्रह्म परमात्मा जो समस्त योग के स्वामी हैं उन्हें साधारण नमस्कार करता हूं, जिनको कि सिद्ध योगियों के द्वारा उनके हृदयों में पूजा जाता है। सिद्ध और योगी जन जो है वो हृदयांक में जो बैठे हुए ठाकुर है उनका पूजन करते हैं, उनको ही लाड़ लड़ाते हैं। आप भी भक्ति पद के योगी बनिए और थोड़े से उभर के यहां खोजिए। वो कई बार नहीं, वो यहां है। भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा
जो व्यक्ति सकाम कर्मों से हर प्रकार से शुद्ध हो गया है, ऐसा पूर्णतः शुद्ध व्यक्ति ही भक्ति योग कर सकता है और ऐसे भक्ति योग के हृदय में ही भगवान स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। अभी जब आप इस तरह से बैठने को हम कहते हैं तो केवल आपको अंधकार के अलावा वहां कुछ नहीं दिखाई देगा, हाँ है ना, कुछ नहीं दिखाई देता। योग रंधित कर्मणो हृदि, ये पद बड़ा महत्वपूर्ण है। योग रंधित कर्मणो हृदि, गजेंद्र ने इतना स्वीकार किया कि कोई न कोई ऐसा है जो इस ब्रह्मांड की रचना किया है और इस ब्रह्मांड को चला रहा है। उसने भगवान के अव्यक्त स्वरूप को स्वीकार किया है। इसलिए वहां पर जितने भी थे, किसी को उसमें गजेंद्र के हृदय में किसी देवी देवता के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। वो स्पष्ट कह रहे हैं योग रंधित कर्मणो हृदि, जो योगी भक्ति योगी जो हैं, जिनको अपने हृदयांक में रख करके उनको खोजते हैं, उनको उनके साथ रहते हैं, उनका भजन करते हैं, मैं उन परमात्मा को, उन भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। योग रंधित कर्मणा, ये पद बड़ा महत्वपूर्ण है। योग रंधित कर्मणो हृदि, जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति के रजो और तमो गुण से आच्छादित है, तब तक भगवान को जान पाने की कोई संभावना नहीं है। व्यक्ति किताबें पढ़कर वाचाल हो सकता है, लेकिन भगवान को वो अंदर से नहीं जान सकता कि भगवान हृदय में रहते कैसे हैं। तदा रस्तमो भावा कमलोद वह अश्य है, जब मनुष्य रजो और तमो गुण से मुक्त हो जाता है, तो रजो और तमो से जब मुक्त होगा तो काम और लोभ से भी मुक्त हो जाता है। और जब इन दोनों दुर्गुणों से दूर हो जाता है तो एक चीज जो घट के अंदर आती है वो ये है, जो हम सब लोग लगातार उसको बोलते भी हैं, प्रेमा अंजन चुत्रित भक्ति विलोचनेन संतहा सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। हम लोग पिछले वर्ष ऋषिकेश में थे लॉकडाउन के समय में। वहां मैंने ऐसी हजारों योग की पाठशालाएं देखी, जो लोग योग के अभ्यास के नाम पर काम और लोभ को ही विकसित कर रहे थे। ये केशव और विनोद हमारे साथ थे, आप तो नहीं थे मन प्रकाश, आपको आश्चर्य होता कि हजारों लड़कियां और लड़के हमारे जहां जिस कैंपस में थे, दूर दूर तक छतों पे, लॉकडाउन था तो लोग अपने आश्रमों की छतों पर, वो ऐसी पाठशालाओं के विद्यार्थी थे, वो योगिक क्रियाएं कर रहे थे, लेकिन वह सारी योगिक क्रियाएं काम को और लोभ को बढ़ाने वाली थी। उनके अंदर जरा सी भी आध्यात्मिक चेतना नहीं थी। वो जिम्नास्टिक को ही, वो विभिन्न प्रकार की शरीर को मोड़ने तोड़ने को ही योग समझ रहे थे। आज जितनी भी पाठशालाएं, ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है, वहां के रेलवे स्टेशन पर लिखा है योग नगरी ऋषिकेश आपका स्वागत करती है। जैसे भागवत नगरी वृंदावन में स्वागत होता है, तो वृंदावन भागवत नगरी कहलाई जाती है, क्योंकि यह घर घर भागवत आचार्य कुकुर मुत्तों की तरह हैं, जिन्हें भागवत का भय नहीं पता, जिन्हें भागवत के दर्शन से कोई मतलब नहीं। वैसे ही ऋषिकेश में जितनी भी योग की पाठशालाएं हैं, उन्हें योग से कोई मतलब नहीं, उन्हें ईश्वर से कोई मतलब नहीं। उनका सारा अभ्यास
किस प्रकार काम विकसित हो और किस प्रकार हम अपने इस कर्तव्य को दिखा करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, बस उन बच्चों का यही फोकस है। लेकिन यहां जो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब रजो और तमो नष्ट होता है तो काम और लोभ भी नष्ट खत्म होता है, तब अंदर से जो भक्ति योग की जो रियल जो विशेष एलिमेंट है जिसके द्वारा हम उस योग के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, वो है प्रेमा अंजन चतुरित भक्ति विलोचने। भगवान को हृदय में देखने के लिए प्रेम रूपी अंजन लगी होती है, भक्ति रूपी जब अंजन लगी होती है आंखों में, तब भगवान को योगी अपने हृदयांक में देख सकते हैं, उससे पहले नहीं। चूंकि गजेंद्र अपने को सामान्य पशु समझ रहे थे, अतः उन्होंने अपने आप को भगवान का दर्शन पाने के लिए अयोग्य समझा। इसका सीधा सा अर्थ यह है, वह अव्यक्त रूप से भगवान की जो उपासना कर रहे थे, इसका सीधा सा एक दूसरा भी अर्थ है। कौन व्यक्ति ऐसी उपासनाएं करता है? आध्यात्मिक स्तर तो यह है कि जब तक वो अपने शरीर पर काम नहीं करता, वो इस लेवल पर नहीं आ सकता कि भगवान को देखे। और एक और भी बात है, क्योंकि गजेंद्र देहात बुद्धि से ग्रस्त थे, तो देहात बुद्धि से ग्रस्त व्यक्ति भगवान को कैसे देख सकता है? कंस के शिशुपाल के सामने भगवान है, दंतवक्र के सामने भगवान है। देहात बुद्धि से ग्रस्त ये राक्षस क्या भगवान को भगवान महसूस कर सकते थे? कदापि नहीं। जिस स्तर से विदुर जी ने भगवान को महसूस किया, जिस स्तर से भीष्म देव ने और पांचों पांडवों ने किया, क्या ऐसा कौरवों ने भगवान को देख किया? क्योंकि कौरव देहात बुद्धि से ग्रस्त थे, उनके पास यह श्लोक की अदा न थी, प्रेमा अंजन चतुरित भक्ति विलोचने। संता सदैवम हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। देहात बुद्धि हर उस व्यक्ति की है जो मनुष्य होकर के भी पशुओं के समान जीवन जीता हो। भक्ति क्रिया योग से ही हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए कल भी मैं कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, जिन्हें दर्शन का ज्ञान नहीं है, जो धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, जो वैदिक सिद्धांतों का विधि विधान का पालन नहीं करते हैं, वे भी जब योगी होने का अभिनय करें या योगाभ्यास करते हुए वो कहे कि हम योगी हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और विषमता क्या होगी। योग को ये नहीं है कि आप ऐसे शरीर को मोड़ के खड़े हो गए। योग एक बहुत सुंदर विधा है जो अध्यात्म शक्ति से ओतप्रोत है। नमो नमस्तु भयम से वेगम शक्ति त्रि अखिल अखिल धीये गुणाए प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ति है कदिंद्रियाणाम मन व्याप्त वर्त मन है। ये बात बड़ी सुंदर है। मन प्रकाश जब तक 3 प्रकार की शक्तियों का दुस्तर वेग जो है हमारे शरीर में रहेगा, तब तक हम वहां तक नहीं जा सकते जहाँ जाना चाहते हैं। ये 3 वेग क्या है? ये 3 वेग रजो तमो सतो है। ये बड़े खतरनाक है। सतो में आदमी कच्चा होता है, अभी सतो गुण डेवलप हुआ, अभी कच्चा था, पत्नी छोड़ दी, कच्चा था। वेग आया सतोगुण का, छोड़ दो। रजोगुण आया तो कोई चेली पकड़ ली, तमोगुण आया फिर पुरानी वाली स्त्री को लेके आपने घर बैठ गए।
ये बेग है। रजोगुण में चेलियों को लेके मार्केट में घूमता है आज का साधु। तमोगुण में पुरानी वाली को ही लेके चल देता है, बोले भाई अब तू ही रहे, तू ही हमारी सब कुछ है। और फिर भयानक सत्वगुण आया कि भाई गुरु जी के पास कब जा रही है, भाई बहुत दिन हो गए। इसलिए यह कह रहे हैं नमो नमस्तु भयम से वेगा शक्ति त्रि अखिल गुण अखिल धी गुणाए। तीन ये जो रजो चीजें हैं इनसे निकल नहीं सकता। आप तीन प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक है और तीनों के नियामक भगवान है। आप समस्त इंद्रिय सुख के आधार हैं, शरणागत जीवों के रक्षक हैं। हे ठाकुर जी, आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं वे आप तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे ठाकुर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। भैया सबसे जो सार वस्तु यह है कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों से परे है भक्ति, तीनों से परे है। हमारे यहाँ जब तमोगुण आता है तो लोग सामान बांध के यहां से आश्रम से निकल जाते हैं और आश्रम पे थोड़ा सा चलने के बाद ही तुरंत सत्वगुण आ जाता है, वापस आ जाते हैं। तीनों से जूझ रहे लोग। भैया इन तीनों से बचने का एक ही उपाय है, सब लोग प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।